दोस्तों, आप लोग स्वामी बाबा रामदेव को तो बखूबी जानते होंगे। ये एक योग गुरु हैं, पतंजलि के को फाउंडर हैं और एक बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं। स्वामी बाबा रामदेव शुरू से ही सुर्खियों में रहते हैं। ये कभी न कभी ऐसा बयान दे देते हैं कि ये सुर्खियों में आ जाते हैं और इनके बयानों के ऊपर विवाद शुरू हो जाता है। एक बार फिर से स्वामी बाबा रामदेव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया है। स्वामी बाबा रामदेव इतना नीचे गिर गए हैं अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करने में कि ये भूल गए हैं कि इनके नाम के आगे स्वामी लगा है या बाबा लगा है। इन्होंने अब एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद देश के लोग यही सोच रहे हैं कि ये बाबा आखिर ऐसा कैसे कह सकते हैं। स्वामी बाबा रामदेव ने लव जिहाद, वोट जिहाद जैसे नामों का इस्तेमाल करके एक और जिहाद पैदा कर दिया है। स्वामी बाबा रामदेव ने अब पैदा किया है शरबत जिहाद। जी हाँ, बाबा रामदेव ने एक शरबत जिहाद नाम के शब्द को पैदा किया है। स्वामी बाबा रामदेव का कहना है कि एक शरबत कंपनी है जो शरबत तो बेचती है, लेकिन वो शरबत बेचने के साथ साथ शरबत जिहाद भी करती है। तो सबसे पहले आप सुनिए स्वामी बाबा रामदेव ने क्या कहा है। वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। दोस्तों, स्वामी बाबा रामदेव का कहना है कि अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद बनेगी, पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेगा, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय बनेगा और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही अब शरबत जिहाद चल रहा है। आपको शरबत जिहाद से हमें बचाना है। जी हाँ, ऐसा कहना है स्वामी बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव ने अपने इस बयान में किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लिया है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी बाबा रामदेव ने ये बयान एक शरबत कंपनी रूह अफ़ज़ा को लेकर दी है। जी हाँ, रूह अफ़ज़ा की जो मालिक कंपनी है उसका नाम है हमदर्द। हमदर्द कंपनी को लेकर स्वामी बाबा रामदेव ने कहा है कि आप अगर रूह अफ़ज़ा का शरबत पिएंगे तो मदरसे बनेंगे, मस्जिद बनेगी। जी हाँ, ऐसा कहना है स्वामी बाबा रामदेव का। स्वामी बाबा रामदेव के ये कहने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। लोगों का गुस्सा जाहिर तौर पर बाबा रामदेव के लिए देखा जाने लगा। लोगों का कहना है कि बाबा रामदेव सटिया गए हैं क्या, पागल हो गए हैं क्या, ये किसी भी शब्द को ऐसे ही पैदा कर देंगे जैसे इन्होंने अब शरबत जिहाद को पैदा कर दिया है। शरबत जिहाद इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था। ये बाबा रामदेव के मुंह से ही सुनने को मिला है कि शरबत जिहाद जैसा लफ्ज भी हो सकता है या फिर शरबत जिहाद जैसी चीजों को भी पैदा किया जा सकता है। बाबा रामदेव के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सुनिए लोगों ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले गौरव गुप्ता नाम के यूजर ने लिखा कि खुद की दुकान चलाने के लिए समाज में जो नफरत फैला रहे ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं दूसरे यूजर जिसका नाम नितेश है, इन्होंने लिखा है कि जिहाद के नाम पर अपना माल बेचा जा रहा है। तो वहीं इस यूजर का कहना है कि मेरा शरबत मोहब्बत वाला, भाड़ में जाए सारे नफरत फैलाने वाले फर्जी लोग। वहीं तीसरे यूजर ने लिखा है कि मोहब्बत वाला, नफरत वाला, विच वन आर यू थिंकिंग। स्वामी बाबा रामदेव के इस बयान के बाद लोगों ने अपनी ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसी आपने सुनी है। पूरे देश में यही बहस छिड़ गई है कि बाबा रामदेव अपने माल का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसी और के ब्रांड को ऐसे बदनाम कैसे कर सकते हैं, और वो किसी पर ऐसे लव जिहाद और वोट जिहाद और शरबत जिहाद जैसे आरोप कैसे लगा सकते हैं। स्वामी बाबा रामदेव ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अगर आप रूह अफ़ज़ा का शरबत खरीदेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का शरबत खरीदेंगे तो गुरुकुल बनेंगे और विश्वविद्यालय बनेंगे। बाबा रामदेव का ये बयान जब खुद रूह अफ़ज़ा ने सुना तो उसने भी बाबा रामदेव की ट्विटर पर जमकर क्लास लगा दी। बाबा रामदेव के इस बयान को सुनने के बाद रूह अफ़ज़ा ने एक के बाद एक लगातार 3 पोस्ट किए, और रूह अफ़ज़ा ने सबसे पहले अपनी पोस्ट में लिखा, हर बूंद में है सेफ्टी, हर घूंट में है ताजगी। रूह अफ़ज़ा में इस्तेमाल होता है सबसे बढ़िया क्वालिटी का पानी, क्योंकि आप सिर्फ बेस्ट के हकदार हैं। तो वहीं अपनी दूसरी पोस्ट में रूह अफ़ज़ा ने लिखा कि रूह अफ़ज़ा की हर घूंट FSSAI अप्रूव्ड जड़ी बूटियों और नेचुरल फ्लेवर से बनाई जाती है। बिना किसी मिलावट के हर बोतल में मिलती है क्वालिटी और असलीपन की गारंटी। मजा लीजिए उस ताजगी का जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तो वहीं अपनी तीसरी पोस्ट में रूह अफ़ज़ा ने खुले तौर पर कह दिया कि रूह अफ़ज़ा पूरी तरह बिना किसी आदमी के हाथ लगे बनता है ताकि सफाई और क्वालिटी हमेशा बढ़िया रहे।
तो देखा दोस्तों आपने, रूह अफ़ज़ा ने बिना बाबा रामदेव या पतंजलि का नाम लिए कैसे बाबा रामदेव की क्लास लगा दी। रूह अफ़ज़ा ने सिर्फ अपने ब्रांड की बढ़ाई की। रूह अफ़ज़ा ने सिर्फ बताया कि हमारा ब्रांड सबसे ज़्यादा सफाई और क्वालिटी के साथ बनता है। आप सिर्फ अच्छी चीज़ के हकदार हैं तो अच्छी चीज़ के मज़े लीजिए, ऐसा कहना है रूह अफ़ज़ा का। बाबा रामदेव अपने बयान में खुद फंसते नजर आ रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब बाबा रामदेव ने ऐसा विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी बाबा रामदेव कई बयानों में फंस चुके हैं और बाबा रामदेव के ऊपर गलत प्रचार करने के भी आरोप कई बार लग चुके हैं। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट भी पहले माफी मांगने के आदेश दे चुका है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने पहले ऐसा भी वादा कर रखा है कि हमारी जो दवाई है वो गंभीर बीमारियों को सही करने में कारगर है, लेकिन असल में उनकी कोई भी दवाई किसी भी बीमारी को सही करने में कारगर नहीं है। ये सिर्फ उनका गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट है। जिसके बाद बाबा रामदेव को माफी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा और उनके ऊपर कई करोड़ रुपए का जुर्माना भी ठोका गया था। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप बाबा रामदेव के पतंजलि ब्रांड और रूह अफ़ज़ा के बारे में क्या सोचते हैं, और आप हमें ये भी बताएं कि आपको कौन सा ब्रांड ज़्यादा पसंद है। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। बाकी सारी अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।